हम तो खुली चुनौती देते हैं इस सरकार को और उस मनुवादियों को कि अगर तुम लोग अपने बाप के जायज औलाद हो तो मेरी 2 शर्तें मानो। कॉलेजियम बंद करो और पूरे भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू करो। हम कल आरक्षण को लात मार देंगे। हम ये चेतावनी देते हैं, बिहार की बेटी होने के नाते हम ये चेतावनी देते हैं, तुम कल लागू करो 1 नेशन 1 एजुकेशन, हम आरक्षण छोड़ देंगे। तुम्हारा बाल बच्चा पढ़ेगा विदेश में, ऑक्सफोर्ड में, तुम्हारा पढ़ेगा झारखंड में, रांची में, तुम्हारा पढ़ेगा दिल्ली में, यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे खिचड़ी वाला स्कूल में, और तब तुम कहोगे कि एग्जाम में हमारी बराबरी करो। कहाँ से होगा भैया? जब बहुजन समाज के नेता बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं ना, तब मनुवादियों ने साजिश रची है। आपको पता होगा कि जगदेव बाबू ने जब नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको ये चीज पता होना चाहिए। जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की बात की थी तो इन मनुवादियों ने उनको क्या गाली दिया था? ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की ... ऐसे गाली देने वाले, ये चंद साजिश रचने वाले मनुवादी हमेशा अपने मंसूबे में सफल रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो बीपी सिंह थे ना केंद्र में, मजबूर हुए थे ना लागू करने के लिए। तो जिस तरह बीपी सिंह के होने के बावजूद भी मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसी तरह से मनुवादियों की सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जज बैठने के बाद भी मंडल 2.0 यूजीसी को हम लोग नाम दिए हैं और वो लागू करवा के रहेंगे। कहे थे कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, तो हम लोग मरने के लिए भी तैयार है। अगर ये तानाशाही सरकार और ये तानाशाही सुप्रीम कोर्ट, मनुवादियों के इशारा पर नाचने वाली सुप्रीम कोर्ट के जज अगर सीजेआई नहीं सुनते, सीजेआई सूर्यकांत जी मनुवादियों के इशारे पर चलने वाले अगर अपने फैसले को नहीं बदलते हैं, अगर स्टे हटाकर इस एक्ट को लागू नहीं करते हैं, तो तमाम बिहार की जनता क्रांति करने के लिए तैयार है। और इस सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक को जब तहस नहस करके रख देगा, अगर 90% छात्रों के हित में ये कानून यूजीसी रेगुलेशन 2026 नहीं लागू किया जाता है। आरक्षण ये लोग ला करके गधा को जबरदस्ती घोड़ा बनाने की रेस में रखते हैं। ये गधा लोग हैं, इन लोग को अगर बैठा दीजिएगा तो ये लोग गलत करेंगे ना। तो वो ईडब्ल्यूएस क्या है फिर? वो गधा है फिर? इसका मतलब काहे गधा के रेस में ईडब्ल्यूएस ला के करा गए ये लोग। डकबंगला चौराहा पर एक बड़ा कॉल रखा गया था। पूरे बिहार से तमाम छात्रों को बुलाया गया था क्योंकि यूजीसी के सपोर्ट में ये आंदोलन रखा गया था। कई सारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें डिटेन किया गया है और इन लोगों की एक ही मांग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो वो पहले ये देख ले कि इतने ज़्यादा संख्या में जो लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं, अगर इनके पक्ष में तुम फैसला नहीं देते हो तो तुम्हारा क्या होगा। हमारे साथ में खुशबू जी है, IIP पार्टी से हैं। हमें ज़रा बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल आपके पक्ष में फैसला नहीं देता, यूजीसी लागू नहीं करता है, तब क्या कीजिएगा, क्या स्टैंड होगा? ये आंदोलन अभी सिर्फ पटना में हुआ है, सभी राज्य की राजधानियों में हुआ है और कल को ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। ये आंदोलन करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये बिहार की धरती है, बार क्रांति की शुरुआत हुई और अगर आप इसे हल्के में लेने का कोशिश करिएगा तो एगो क्रांति और होगा और इसी बिहार की धरती से होगा। और इस सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक को जब तहस नहस करके रख देगा, अगर 90% छात्रों के हित में ये कानून यूजीसी रेगुलेशन 2026 नहीं लागू किया जाता है तो याचना नहीं अब रन होगा। रामधारी सिंह दिनकर का 2 लाइन कहे थे कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, तो हम लोग मरने के लिए भी तैयार है। अगर ये तानाशाही सरकार और ये तानाशाही सुप्रीम कोर्ट, मनुवादियों के इशारा पर नाचने वाली सुप्रीम कोर्ट के जज अगर सीजेआई नहीं सुनते, सीजेआई सूर्यकांत जी मनुवादियों के इशारे पर चलने वाले अगर अपने फैसले को नहीं बदलते हैं, अगर स्टे हटाकर इस एक्ट को लागू नहीं करते हैं, तो तमाम बिहार की जनता क्रांति करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये होगा ना खुशबू जी की आज़ादी के 77 साल बाद भी इतने सालों तक आपकी सरकार रही, यानी कांग्रेस की सरकार रही, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपके समाज के लोग नहीं पहुंच पाए। बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार, दरोगा प्रसाद से लेकर के कई ऐसे कर्पूरी ठाकुर सभी लोग पहुंचे मुख्यमंत्री के कुर्सी तक, और उसके बाद पटना के हाई कोर्ट में आप जाइएगा तो आपके समाज के लोग जज नहीं मिलेंगे। तो ये तो आपके समाज के लोग की गलती है कि ये लोग आज तक नहीं पहुंचा पाए कॉलेजियम सिस्टम को। देखिए जब बहुजन समाज के नेता बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं ना, तब मनुवादियों ने साजिश रची है। आपको पता होगा कि जगदेव बाबू ने जब नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको ये चीज पता होना चाहिए। जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की बात की थी तो इन मनुवादियों ने उनको क्या गाली दिया था? ये आरक्षण कहाँ से आई?
भरपुरिया की ... ऐसे ऐसे गाली देने वाले ये चंद साजिश रचने वाले मनुवादी हमेशा अपने मंसूबे में सफल रहते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो बीपी सिंह थे ना केंद्र में, मजबूर हुए थे ना लागू करने के लिए। तो जिस तरह बीपी सिंह के होने के बावजूद भी मंडल कमीशन लागू हुआ था, उसी तरह से मनुवादियों की सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जज बैठने के बाद भी मंडल 2.0 यूजीसी को हम लोग नाम दिए हैं और वो लागू करवा के रहेंगे। उनके होने के बावजूद भी कान ऐंठ के करवाएंगे और बहुजन अब जागरूक हो चुका है और जब जब करने का कोशिश किया, हालांकि हम मानते हैं कि धीरे हो पाया, धीरे धीरे हो पाया, चीजें हुई न जी। आरक्षण अब है न लोगों के पास, 27% आरक्षण की लड़ाई। आरक्षण ये लोग ला करके गधा को जबरदस्ती घोड़ा बनाने की रेस में रखते हैं। ये गधा लोग हैं, इन लोग को अगर बैठा दीजिएगा तो ये लोग गलत करेंगे ना। तो वो EWS क्या है फिर? वो गधा है फिर, इसका मतलब काहे गधा के रेस में EWS ला के करा गया। ये लोग जो लोग ये कह रहे हैं कि गधा का रेस है, तो फिर EWS ला के खुद आप मान रहे हैं ना कि आप भी गधा हैं जी। क्यों यूजीसी को एक्सेप्ट किया? आप मना कर देते, आप बोलते कि नहीं हम गधा नहीं, हम घोड़ा हैं, हम यूजीसी ये सॉरी EWS नहीं लेंगे। लेकिन EWS का मलाई आप खाइएगा और वही आरक्षण अगर बहुजन पे लागू हो गया तो गधा हो गया। हम तो खुली चुनौती देते हैं इस सरकार को और उस मनुवादियों को कि अगर तुम लोग अपने बाप के जायज औलाद हो तो मेरी 2 शर्तें मानो। कॉलेजियम बंद करो और पूरे भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन लागू करो। हम कल आरक्षण को लात मार देंगे। हम ये चेतावनी देते हैं, बिहार की बेटी होने के नाते हम ये चेतावनी देते हैं, तुम कल लागू करो 1 नेशन 1 एजुकेशन, हम आरक्षण छोड़ देंगे। तुम्हारा बाल बच्चा पढ़ेगा विदेश में, ऑक्सफोर्ड में, तुम्हारा पढ़ेगा झारखंड में, रांची में, तुम्हारा पढ़ेगा दिल्ली में, यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे खिचड़ी वाला स्कूल में। तब तुम कहोगे कि एग्जाम में हमारी बराबरी करो। कहाँ से होगा भैया? अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट है, देखे होंगे इंटरव्यू में किसको नंबर कितना दिया गया। उसी से समझ लीजिए ना कि जिसका रिटन में नंबर ज्यादा है उसका इंटरव्यू में कम कैसे हो जाता है। इसी से समझ लीजिए कि मनुवाद आज भी हावी है और इस मनुवाद को जड़ से हटाने के लिए बहुजन अब एक बार फिर से एक हुआ है और इस बार होगा। एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि यूपीएससी के रिजल्ट के समय में 2 फर्जीवाड़ा हुआ था। यूपीएससी के रिजल्ट के समय में 2 फर्जीवाड़ा बिहार से हुआ। एक ब्रह्मेश्वर मुखिया पोती ने कहा कि हमारा यूपीएससी में 301 रैंक आया और एक शेखपुरा के रंजीत कुमार यादव ने कहा कि मेरा भी 450 रैंक आया है, तो उसको जेल में डाल दिया गया। उनके बेटी को, उनके पोती को जेल में नहीं डाला गया। क्या देखिए, ये दोहरा चरित्र है। कानून व्यवस्था में भी दोहरे चरित्र के लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो भारत पुलिस हो, हर जगह दोहरे चरित्र के लोग बैठे हुए हैं जो लोगों में दोहरा चरित्र अपनाते हैं। जब अपने जाति की बात आती है तो वहाँ पे हल्का कर देते हैं और जब बात आती है दूसरे जाति की, अन्य जातियों की, खासकर बैकवर्ड समुदाय की, दलित समुदाय की, जो शोषित है, जो वंचित है, जो दबा कुचला है, उस पर ये अपना रुआब जमाते हैं। लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि तमाम बहुजन ने ट्विटर पे ट्वीट किया है और बिहार पुलिस ने ये एक्सेप्ट किया है कि उस पर भी उचित कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, तो ये खुशबू जी है, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर यूजीसी बिल पुनः बहाल नहीं की जाती है तो जिस तरह से इमरजेंसी के समय में ये प्रोटेस्ट हुआ था और उस समय में केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंका गया था, ठीक उसी तरीके से अब सड़कों पर प्रोटेस्ट होगा। और उसके अलावा हमने कई सारी सवाल की है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।